ध्यान रहे जिंदगी बहुत बारीक संतुलन है। ध्यान रहे जिंदगी बहुत बारीक संतुलन है। अगर आप क्रोध के बीज बोते हैं तो संसार की सारी क्रोध की शक्तियां आपके साथ जुड़ जाती है। अगर आप प्रेम के बीज बोते हैं तो संसार की सारी शक्तियां, प्रेम की शक्तियां आपके तरफ जुड़ जाती हैं। उनका संबंध आपसे जुड़ जाता है, उनका वाइब्रेशन आपसे जुड़ जाता है। ध्यान रहे, अगर आप साक्षी भाव बोते हैं, साक्षी के बीज बोते हैं, तटस्थता के बीज बोते हैं, जागरूकता के बीज बोते हैं, दर्शन के बीज बोते हैं, तो सारी संसार की सारी इस तरह की शक्तियां जिसके आप बीज बोते हैं आपके साथ वाइब्रेट होकर, वाइब्रेशन होकर आपके तलों तक जुड़ जाती हैं, आपसे जुड़ जाती हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में। और आज मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि समता योग क्या है। इसको विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। समता पहले समझिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। धर्म की भाषा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और साधारण जो चलता है, जो गीता में बताया गया है, सत रज तम। सत रज तम। तमस जो है, तमस रुकाव, ब्रेक, संतुलन, यह बहुत आवश्यक है जीवन में। यह तमस बहुत आवश्यक है। जब आप तमस की ओर जाते हैं, रुकाव की ओर जाते हैं, संतुलन की ओर जाते हैं, तो उस तमस को साधने से सतज अपने आप सधने लगता है। जब आपका तमस बढ़े, क्रोध बढ़े, कोई चीज की अति हो, तो आप वहां तमस रुक जाएं, फिर सतज की ओर आ जाएं। जब सतज सध जाए, सतज पे आप पूर्ण हो जाएं, सतज लगे आपको कि अब सतज सध रहा है, सतज ज्यादा हो रहा है, फिर उस तमस की ओर चले जाएं। जब सतज और रजस को आप साध लेते हैं, जब आप तमस और रजस को साध लेते हैं तो सतज अपने आप सध जाता है। आपको तमस को पहले साधने की आवश्यकता है। तमस को साधिए, संतुलन करिए, नियंत्रण करिए, दर्शन करिए, उसका विरोध मत करिए। जब आप तमस साध लेते हैं तो सतज रजस की ओर आप मुड़ जाएं, वहाँ से फिर रजस की ओर आप पीछे आएँ, रजस को साधते रहें, रजस को साधते रहें। फिर तमस, जब रजस सध जाए, रजस तरफ आपको अनबैलेंस लगे, तो फिर आप फिर तमस की ओर चले जाएं। ध्यान रहे उस डंक चढ़े की तरह, उस नौटंकी बाज की तरह कि जब वो रस्सी पे चढ़ता है। कोई जादू नहीं सीखा है, वो एक साधना है कि जैसे दाएं तरफ झुकता है तो डायरेक्ट बाएं तरफ आ जाएगा, अगर दाएं तरफ चला गया तो गिर जाएगा। जैसे बाएं तरफ आता है, गिरने की स्थिति आती है, फिर दाएं तरफ चला जाता है। एक संतुलन की आवश्यकता है, सत, रज और तम। जब आप तमस साधते हैं, रजस साधते हैं, तमस साधते हैं, रजस साधते हैं, तो सतज अपने आप घटित हो जाता है, संतुलन अपने आप घटित हो जाता है। यही है समता योग। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, कौन हमसे अपराध कराता है, यह अपराध हमसे क्यों होता है? तो प्रभु उसको उत्तर देते हैं
कि सत रज तम, आपका जब तमस बढ़ता है तो तमस में जब आप हावी होते हैं वही आपके अपराध का कारण होता है। इसलिए तमस आवश्यक है, अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन तमस ज़्यादा ना हो, तमस का एक संतुलन हो। जैसे तमस बढ़ने लग जाए तो आप रजस की ओर आ जाएं, जैसे रजस बिगड़ने लग जाएं फिर आप तमस की ओर चले जाएं। आप दायां बायां साधते 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 आप जो है सतज तक पहुंच जाते हैं, सतज तक आप पहुंच जाते हैं और समता आप उत्पन्न कर पाते हैं। सतज रज सत रज तम, सत रज तम, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी बनाने वाले, निर्माण करने वाले, जिसे अपन रज कहते हैं। ब्रह्मा जी बनाने वाले, विष्णु जी रक्षा करने वाले, पालन करने वाले, और शंकर जी उसको नष्ट करने वाले। तीनों पे चलता है सतरजतम। त्रिगुणा है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है सतरजतम, और परमात्मा त्रिगुणातीत है। इस सतरजतम के बाहर जब सतरजतम को आप साधते हैं, जब आप तमस रजस को साधते रहते हैं, तो दोनों के साधने पर एक सेंटर पे आ जाते हैं सब। जब आप सतरजतम को साधते रहते हैं, सतरज को साधते रहते हैं, साधते 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 सतरज को, तमस को साधते साधते आप केंद्र में पहुंच जाते हैं, और उस केंद्र में पहुंचने से आप जीरो हो जाते हैं, और उसी समय आपको परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। जैसे आपने क्या साधा, सतरज, तो आप साधु हुए। साधु यानी सतरज को सॉरी, जैसे आप साधु हुए तो उसने रज, तमस और रजस को साधा। साधु ने तमस और रजस को साधा। तमस और रजस को साधने वाला साधु कहलाएगा। तमस यानी न्यूट्रॉन, रजस यानी प्रोटॉन। तो साधु ने तमस और रजस को साधते साधते जो तमस और रजस, जो तमस और रजस, जो तमस और रजस को साध लेता है वह साधु कहलाता है। जो सत रज तम, सत रज तम तीनों को साध लेता है वह संत कहलाता है। और जिस दिन यह तीनों सत जाता है तो वह साधक, वह साधु, या यूं कहें वह संत केंद्र तक पहुंच जाता है, सेंटर तक पहुंच जाता है, और उस समय वहाँ वह खाली स्थान तक पहुंच जाता है, जीरो में पहुंच जाता है, और उसी समय परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। तो आपको थोड़ा देखना पड़ता है, तैयारी होती है, अध्ययन होता है, कोई चीज़ भूल ना जाए उसकी भी तैयारी होती है, इसलिए थोड़ा देखा जाता है, और देखा जाना भी चाहिए, तैयारी भी होनी चाहिए, कोई एक लेखनी होनी चाहिए, कोई एक आधार होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जीवन एक समता योग है, आप समता में जिए। जीवन बहुत बारीक संतुलन है, उसे बहुत बारीक संतुलित करके जिए। जब आप क्रोध पालते हैं तो समस्त क्रोध की शक्तियाँ आपके साथ जुड़ जाती हैं, आपको ऊर्जावान देने लगती हैं, और आपको ज़्यादा क्रोधी बना देती हैं, और आपको अनबैलेंस करती हैं। जब आप प्रेम मित्रता के बीज बोते हैं तो संसार की सारी मित्रता की शक्तियाँ, सारी प्रेम की शक्तियाँ आपके वाइब्रेट होकर आपके साथ जुड़ जाती हैं, और आपको मित्रवान बना देती हैं, आपको प्रेमी बना देती हैं। इसी तरह जब आप साक्षी भाव साधने लगते हैं, साक्षी भाव यानी समता, साक्षी भाव यानी समता, जब आप समता साध लेते हैं, साक्षी भाव साध लेते हैं, दृष्टा साध लेते हैं, और दर्शन साध लेते हैं। ध्यान रहे तीनों चीज़ें एक हैं, साक्षी भाव यानी बैलेंस, समता भाव यानी बैलेंस, अवेयरनेस जागरूक यानी बैलेंस,
दर्शनाभिलाषी, दर्शन यानी बैलेंस, दृष्टा यानी बैलेंस, सबका एक ही अर्थ है। तो जब यह आप साक्षी भाव, दर्शन भाव, समता भाव और जागरूक भाव और निरीक्षण भाव, इस सब का अर्थ एक ही है। जब आप तीनों चारों चीजें साथ लेते हैं तो आप इस प्रकृति से बाहर हो जाते हैं, इस त्रिगुणा से बाहर हो जाते हैं और आप त्रिगुणातीत में चले जाते हैं। इस प्रकृति त्रिगुणा को जब आप साथ लेते हैं तो आप त्रिगुणातीत हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा, परब्रह्म, परम ब्रह्म में जुड़ जाते हैं। तो समता का अर्थ यही है। भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया है अर्जुन को कि समता साधो, आपसे पाप होता है तो आपका क्या नहीं सधा? रजस, तमस। जब आप अनबैलेंस होते हो तो तमस आपका बिगड़ता है। तमस यानी रुकाव, तमस यानी ब्रेक, तमस यानी संतुलन, तमस यानी स्थिरता। जब आपको वो बिगड़ता है तो जब वो बिगड़ता है तो आपका रजस भी बिगड़ता है। तो आप पहले उसको साधें, तमस को। तमस जब सधेगा तो ऑटोमेटिक रजस सधेगा। रजस यानी शक्ति, रजस यानी एनर्जी, रजस यानी ब्रह्मा जी, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी प्रोटॉन, पॉजिटिविटी, प्रोटॉन यानी पॉजिटिविटी। जब आप तमस को साध लेते हैं तो आप रजस को साध ही पाते हैं, साध ही लेते हैं, साधना संभव है। जब आप रजस तमस दोनों को साध लेते हैं तो आप सतत की ओर स्वयं में भी लुढ़क जाते हैं, चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और जब आप तीनों को साध लेते हैं तो आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं, परमात्मा के द्वार तक पहुंच जाते हैं, जो द्वार खाली है, और आप उसी परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उस परम ब्रह्म से जुड़ जाते हैं, उस त्रिगुण से बाहर त्रिगुणातीत से जुड़ जाते हैं, उस त्रिगुण से बाहर, त्रिगुण यानी सतरजतम, उस त्रिगुण से बाहर आप त्रिगुणातीत अर्थात परमात्मा से जुड़ जाते हैं। परमात्मा त्रिगुणातीत है, उससे भी बाहर है, और आप प्रभु के दर्शन कर पाते हैं। तो ध्यान रहे, आपको अच्छे बीज बोने हैं। क्रोध के बीज भी बोइए, लेकिन उसको क्रोध को डायवर्स रूपांतरित करिए। क्रोधी व्यक्ति ही रूपांतरित होकर क्षमावान व्यक्ति बन सकता है। ईर्षा को साधिए, ईर्षा को साधिए। क्या ईर्षा आए तो ईर्षा का विरोध नहीं करना है, दर्शन करिए, ईर्षा को देखिए, ईर्षा के दृष्टा बनिए। जब आप ईर्षा को साध लेते हैं तो उसका दर्शन करने लगते हैं, उसका विरोध नहीं करते, तो उस ईर्षा से उस प्रेम रूपांतरित होता है, वो प्रेम का रूप ले लेता है। इस तरह कोई चीज जो परम शक्तियां हैं, सब राग, द्वेष, क्रोध, मोह, और सब इनका रूपांतरण करने पर ये सब पॉजिटिव, ये सब नेगेटिव, ये सब पॉजिटिव में रूपांतरित हो जाते हैं। तो शक्तियां हैं, उनको साधिए, उनका दर्शन करिए, इनका सब दर्शन करिए। जब आप दर्शन करने लगते हैं, इनके दृष्टा बन जाते हैं, इनके साक्षी बन जाओ देते भाव बन जाते हैं, तो इनको रूपांतरित होकर आपके साथ हो जो है निगेटिव का रूप ले लेते हैं। जैसे क्रोध क्षमा का रूप ले लेता है, अज्ञानता है, अज्ञानता ज्ञान का रूप ले लेता है रूपांतरित होकर, जब आप उसका दर्शन करने लगते हैं। राग द्वेष जब आप उसका दर्शन करने लगते हैं तो यह भी पॉजिटिव रूप ले लेता है। तो रूपांतरण की आवश्यकता है, समता की आवश्यकता है, भगवान कृष्ण की उस गीता को अध्ययन करने की आवश्यकता है, उनका अर्थ समझने की आवश्यकता है। बस जितना हो सका समझाया। इसके बाद भी जो कमेंट हो सकता है कहीं कुछ कोशिश किया समझाने की, हो सकता है कहीं कुछ और आपको समझ में बात ना आई हो। समता के बारे में मैंने बताया कि तीनों को सतरजतम को साधना है। सतरजतम यानी ब्रह्मा विष्णु महेश,
विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और आयुर्वेद की भाषा में वात, पित्त, कफ। ये तीनों वात, पित्त, कफ की श्रेणी में भी आते हैं। जब ये वात, पित्त, कफ को आप साथ लेते हैं तो आप त्रिदोष में चले जाते हैं, अर्थात तीनों दोष आपकी संतुलित हो जाते हैं, त्रिदोष से आप मुक्त हो जाते हैं। इस तरह साधने की आवश्यकता है। और ज़रूर आप कमेंट करें जो आपको बात समझ में ना आई हो, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, तहे दिल से उत्तर देंगे और समझाने की आपको कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। श्री राधे राधे राधे।